नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की वाली वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि मैं बायो सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर कर रहा हूं। अब देखो, ये वाली सारी बुक्स हैं, मतलब इसी दो बुक से मैं आप प्रिपेयर करूंगा। लेकिन एक चीज़ और, मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है बोर्ड्स का। अब यहाँ पे काम है क्लास 11th 12th दोनों की बायो पढ़ने का, क्योंकि अप्रॉक्स काफ़ी दिन बाद हमारा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम होगा। अब मतलब गैप अच्छा खासा मिला है बोर्ड एग्जाम में, 12th के गैप अच्छा खासा मिला है। सो गाइज, दीज आर दी टू बुक्स विच आई विल बी यूजिंग। अब देखो, ये क्लास 12th वाली बुक है एंड ये क्लास 11th वाली बुक है। फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री तो मेरा अच्छा खासा हो चुका है। अब बात आता है बायो का। एंड बायो में अगर अच्छा मार्क्स आता है तो परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज होगा। अगर बायो में कम आएगा तो परसेंटेज फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में मेरा ऑलरेडी कम है। केमिस्ट्री में मैंने उठाया मार्क्स, ठीक है। अब बायो में भी उठा के रखना है ताकि वो बैलेंस हो जाए। आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, कि अगर इंग्लिश में कम हुआ तो अब इसमें बैलेंस हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। लाइक देखो, ये वाला जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे पढ़ना है एंड ये पूरी बुक मुझे पढ़नी है, ठीक है। पूरी की पूरी बुक पढ़नी है। अब इसमें देखो, सिंपल सी चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पे एक बार रीडिंग करूँ समझ समझ के। दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास, कि मैं कोई क्वेश्चंस करूँ। लाइक अगर नीट के ही क्वेश्चन करेंगे लास्ट 38 ईयर्स के, तो ये सारी चीज़ें वैसे भी प्रिपेयर हो जाएंगी। एंड जो मेरे पास अगली चीज़ है वो यहाँ पे है, नहीं अगली कोई चीज़ नहीं है, मुझे यही करना पड़ेगा। एक बार काम करते हैं, लाइक सारी चीज़। अब मैं कोई लेक्चर तो देखूंगा नहीं, ठीक है। जितना हो पाएगा हम ट्राई करेंगे एक दिन में 3 से 5 चैप्टर। अगर वो मॉलिक्यूलर वगैरह है तो बड़ा है, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। सो देखो, ये क्लास 12th वाला पार्ट है। इस साल भी बहुत सारे लोग क्लास 12th में आएंगे, तो एक बार देख लो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से, कैसे पढ़ना है बोर्ड्स के लिए एंड साथ में नीट के लिए भी। क्योंकि मुझे नीट का भी प्रिपरेशन करना है। मैं उसी हिसाब से डेप्थ में पढ़ता हूँ, ताकि नीट का भी हो जाएगा एंड बोर्ड्स का भी हो जाएगा। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पूरा हम क्या करेंगे, एक बार में कवर करेंगे। लाइक ये पूरा रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है, इसे एक बार में, देन हम एक बार में ये पूरा जेनेटिक्स कर लेंगे। एक बार में ये वाला, देखो यहाँ तो दो ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये वाला एंड बायोटेक एक साथ हो जाएगा, मतलब 4 चैप्टर एक साथ हो जाएंगे। देन ये बचेगा, मतलब टोटल हमारे पास एक यूनिट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा, 5वां यूनिट। टोटल 5 यूनिट हमारे पास यहाँ पे है, और बाकी तो क्लास 11th वाला था। इतने क्वेश्चन आए हैं, सारी चीज़ें मैंने मार्क कर रखी है, तो काफ़ी इजी होगा पढ़ाई करना। एंड अब ये बोरिंग काम स्टार्ट होगा, बुक को रीड करना। सो गाइज, मेरे यहाँ पे टेबल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल गई हैं। लाइक मैं जब केमिस्ट्री पढ़ रहा था तो बहुत सारी चीज़ें फैल गई हैं। अब एक बार इन सबको क्लियर करते हैं। लाइक ये देखो बुक्स वगैरह। सो यहाँ पे जो ज़रूरत है, अब मेरा यहाँ पे बायो का पेपर होगा, लेकिन वो काफ़ी दिन बाद है। लेकिन मैं यहाँ पे इन दिनों का बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा। अब कैसे यूज़ करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो ये जो बायो की दोनों किताबें हैं उसको निकालते हैं। उसमें एक का ही ज़रूरत है, क्योंकि 12th का ही पढ़ना है। 11th वाली बायो मुझे रिवाइज़ करनी है, ताकि मेरा जो टेस्ट वगैरह होता है, लाइक फुल सिलेबस जो टेस्ट है, उसमें मार्क्स बढ़े, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हटाते हैं एक बार। सो यहाँ पे जो ये वाली सारी चीज़ें हैं, मतलब ये जो मेरा 12th वाला पेपर है, इसको मैं अपने 12th वाले पेपर के साथ ही रख देता हूँ। लाइक जिस फाइल में मैंने अपने 12th का पेपर रखा था, उसी में मैं वो रख दूँगा, ताकि मतलब ये वाला सेफ़ रहे, क्योंकि आगे यूज़ आ सकता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम देखेंगे। और यहाँ पे जो ये किताबें हैं, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। ये लंबे वाले स्केल का तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम ज़रूरत पड़ता है जब मैं लंबे पेपर में काम करता हूँ तभी। इस वाले बुक की अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन ये बायो की बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अभी मुझे बायो करना है, क्योंकि बायो में मैंने देखा कि टेस्ट में थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, लाइक सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें सही करने के लिए। केमिस्ट्री प्रिपेयर है 12th का, 11th का करना है। फिज़िकल वाला पार्ट ज़्यादातर, और इनऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक तो प्रिपेयर है। ये ज़रूरत है, जूलॉजी की मेडिजी की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे इस वाली बुक की ज़रूरत है, लेकिन अभी मैं इसे क्या करता हूँ, इसे इधर साइड में कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। एंड यहाँ पे जो ये वाला चीज़ है, फिज़िक्स का मेडिजी अभी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों बुक की ज़रूरत है। सो यहाँ पे हम इसे रखते हैं, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था, सो उसका ज़रूरत पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। ये केमिस्ट्री को यहाँ डाल देंगे। तो सब फैल गया फिर से, एक बार मैं सही करता हूँ, देन मैं आपसे मिलता हूँ।
सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये वाला चैप्टर ओपन करके पढ़ना स्टार्ट किया था एंड हाँ फाइनली ये वाला चैप्टर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी मेरे पास थोड़ा सा और काम था फिज़िक्स का। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा था वो फिज़िक्स, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं डेडिकेटेड बायो पे बना रहा था। लेकिन हाँ एक दिन में हम सिर्फ बायो ही थोड़ी ना करेंगे, अब एक दिन में बहुत सारे चैप्टर भी हम पढ़ नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे एक जैसे मेरा मन हो रहा है अभी एक टेस्ट देने का, ठीक है। सो टेस्ट मैं निकालूंगा, टेस्ट दूंगा। अब वो मैं टेस्ट आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, आपको पसंद नहीं आएगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चैप्टर तो हो गया है, क्वेश्चंस मैंने यहाँ से सारे देख लिए हैं प्रीवियस ईयर वाले। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि इसका इस वाले चैप्टर का एंड इसके बाद वाले चैप्टर रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दोनों का हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। तो फाइनल ये हमारा दोनों चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। देन हम अगले दिन 3 चैप्टर कर लेंगे, ऐसे करके 1-2 दिन में हमारा बायो कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको और अच्छे से बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करना था, मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ, देन हम इस वीडियो को एंड करेंगे। लाइक देखो क्लास 12th वाला पार्ट हम ओपन करते हैं। बहुत ज़्यादा आगे आगे लग रहा है, नहीं हाँ पीछे ही है अभी। तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बाद ये वाला मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके मैं क्वेश्चंस कर रहा था एंड इसे मैं यहाँ पे टाइम लगेगा, टाइम तो नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है, अराउंड 20 मिनट्स में से कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो ये वाला चैप्टर मैंने अभी तक नहीं किया, पहली बार इसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब ये वाला चैप्टर ऐसा था कि बहुत छोटा सा था एंड मैंने इसे छोड़ दिया था, तो अभी जो चैप्टर मैंने छोड़ा था उसको मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से 12th का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे बताना। इसमें मेरा मेन मोटो था आपको बताना कि बायो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। तो बायो में अब आपको पता चल गया होगा, डायरेक्ट मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर मैं बुक का ही यूज़ कर रहा हूँ, इसी वाली बुक का। एंड इसी तरीके से हमारा 12th का यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। स्पेशली बायो से जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो वो पता भी चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो हम नीट के हिसाब से ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वगैरह पूरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा प्रीवियस ईयर वाला। फिजिक्स हो जाएगा आज बायो हो जाएगा, ऐसे करके ये तो चीज़ हो जाएगा। केमिस्ट्री में अभी नहीं पढ़ने वाला क्योंकि लास्ट डे ही मैंने केमिस्ट्री पूरा रिवाइज किया था अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। सो आई होप आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।